हेलो दोस्तों। मैंने कंप्यूटर की बेसिक की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम कंप्यूटर को बेसिक से एडवांस तक पूरा सीखेंगे। इस सीरीज में आज हम कीबोर्ड की फंक्शन की शॉर्टकट के बारे में जानेंगे कि किस फंक्शन की का उपयोग कहाँ होता है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको कंट्रोल के साथ बनने वाली सारी शॉर्टकट की के बारे में बताया था। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं माई कंप्यूट यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब देखो कि मैं आपकी सुविधा के लिए मैंने आपके लिए फंक्शन जो की है उनको सारी एक ही जगह लिख दिया है कि F1 फंक्शन की से क्या होता है, F2 फंक्शन की से क्या होता है, F3 फंक्शन की से क्या होता है, इसी प्रकार F4 F5 से लेके F12 तक। अब हम इन की एक एक की के बारे में जानेंगे कि इनका उपयोग कहाँ और कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपने की है जो अपने कीबोर्ड की जो पहली की है वो है F1 फंक्शन की। F1 फंक्शन की सहायता से हेल्प का जो सेक्शन होता है वह ओपन होता है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर का हेल्प या सपोर्ट ऑप्शन को ओपन करने के लिए F1 का यूज करते हैं। जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर अगर यूज कर रहे हो, इसके अंदर आपको अगर हेल्प सेक्शन को ओपन करना है तो इसके लिए आप F1 की का उपयोग कर सकते हो। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके समझाता हूँ कि इसको कैसे आप कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी हमारे सामने MS वर्ड ओपन है। अगर हम अपने कीबोर्ड की सहायता से F1 को प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि अभी हमारे पास यहाँ पर जो MS वर्ड का जो हेल्प सेक्शन है वो यहाँ पर ओपन हो गया है। तो आपको इस सॉफ्टवेयर से संबंधित जो कोई भी हेल्प चाहिए आप यहाँ से इसको देख सकते हो। इसके अलावा आप अगर क्रोम में भी अगर हेल्प सेक्शन ओपन करना चाहते हो तो जैसे कि अभी हम फुल क्रोम में आ चुके हैं, यहाँ पर भी अगर आप F1 को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर क्या आएगी, हेल्प डेस्क है जो इसकी ओपन हो चुकी है। इस प्रकार आप F1 फंक्शन की सहायता से हेल्प सेक्शन को ओपन कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट की तरफ कि उसका यूज कहाँ होता है। तो अपनी अगली जो नेक्स्ट की है वो है F2 फंक्शन की। F2 फंक्शन की का उपयोग रीनेम या प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए अपन कर सकते हैं। तो किसी भी फाइल या फोल्डर का पर माउस का से क्लिक करके F2 अगर प्रेस करेंगे तो इससे फाइल या फोल्डर का रीनेम हो जाएगा। इसकी सहायता से F2 की सहायता से क्या है कि आप किसी भी फोल्डर को अगर रीनेम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसको समझने के लिए अपन देखते हैं कि अगर आप ये जैसे कि एक कोई फोल्डर है, इसको अगर आप रीनेम करना चाहते हो तो अगर इसको माउस की सहायता से करोगे तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पर ये जो रीनेम का ऑप्शन है इसकी सहायता से करेंगे। लेकिन अगर आप कीबोर्ड की सहायता से अगर किसी भी फोल्डर या फाइल का रीनेम करना चाहते हो तो इसके लिए पहले से उस फाइल को आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के पश्चात आप अपने कीबोर्ड से जैसे ही F2 प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे कि ये ब्लू कलर में हो चुका है। अब यहाँ पर आप इसका नाम कुछ भी रखना चाहते हो तो उसको रख सकते हो। जैसे अभी हमने F2 प्रेस किया, इसका नाम चेंज हो गया और हमने जैसे ही अगर यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर इसका नाम रीनेम हो गया है। इस प्रकार आप F2 की सहायता से किसी भी फोल्डर या फाइल को रीनेम कर सकते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा उपयोग होता है कि आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आपको कंट्रोल के साथ F2 को प्रेस करना होगा। जैसे कि नॉर्मली F2 को प्रेस करेंगे तो यूज नहीं होगा, लेकिन आप किसी भी फाइल का अगर प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आपको कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करना होगा। जैसे कि अभी हमने कंट्रोल के साथ F2 प्रेस किया है तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर इसका प्रिंट प्रीव्यू सेक्शन ओपन हो चुका है। कंट्रोल के साथ करने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, फिर उसके पश्चात F2 को प्रेस करना है। इस प्रकार आप इसका किसी भी फाइल का प्रिंट देख सकते हो। अब अपनी जो तीसरी की है यह है F3 फंक्शन की। F3 फंक्शन की सहायता से आप सर्च ऑप्शन है इसको ओपन कर सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ कंप्यूटर या इंटरनेट पर किसी भी जगह से F3 को प्रेस करने पर सर्च ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि सर्च ऑप्शन को कैसे यूज ले सकते हैं। जैसे कि अभी हम गूगल क्रोम में आ चुके हैं। गूगल क्रोम में आने के पश्चात भी हमारा देखेंगे कि कर्सर यहाँ पर आए, लेकिन अगर हम जैसे ही F3 प्रेस करेंगे तो ये देखो यहाँ पर सर्च ऑप्शन आ गया है। तो एक अलग प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। जैसे कि अभी मैं एक इस वेबसाइट पर इस वेबसाइट पर मेरे को कुछ चीज़ सर्च करनी है कि इसको मैं पूरे पैराग्राफ में वो चीज़ कहाँ है। तो मैं यहाँ पर F3 प्रेस करूँगा। F3 प्रेस करने के पश्चात आप देखेंगे कि ये यहाँ पर सर्च ऑप्शन का ओपन हो गया। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर कंप्यूटर लिखकर सर्च करता हूँ कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ है इसमें, तो यहाँ पर देखेंगे कि अभी यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर आपको बता देगा कि इस
के अंदर कंप्यूटर जहाँ जहाँ भी इस पैराग्राफ के अंदर होगा वो आपको यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार वापस लिख के इसको ट्राई करते हैं, इनपुट वर्ड है, इसको ट्राई करते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देखोगे, जैसे कि इनपुट वर्ड है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनपुट जो वर्ड है यहाँ पर 4 जगह लिखा हुआ है। यहाँ पर इसकी संख्या भी बता रहा है और जहाँ भी लिखा हुआ है इसको बता रहा है। आप जैसे कि आप स्क्रॉल करोगे इस पेज के अंदर जहाँ भी आपको इनपुट लिखा हुआ है वो चीज़ें यहाँ पर भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप सिर्फ यहाँ पर क्रोम में ही नहीं, अगर आपके पास जो फाइल मैनेजर है वहाँ पर भी अगर कुछ चीज़ को देखना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो तो भी देख सकते हो। जैसे कि अभी हमारे पास ये जो फाइल एक्सप्लोरर है, यहाँ पर अगर आप F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि सर्च ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो किसी भी चीज़ को। जैसे कि अभी हमने F3 प्रेस किया और उसके पश्चात हमने लिख दिया कीबोर्ड, तो अभी हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी कीबोर्ड से संबंधित जो भी फाइल होगी वो पूरी की पूरी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इस प्रकार F3 की सहायता से आप किसी भी कंप्यूटर या फाइल में किसी भी चीज़ को अगर सर्च करना चाहते हो तो सर्च कर सकते हो। अब चलते हैं अपनी अगली की तरफ। अगली की आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है F4 फंक्शन की। F4 फंक्शन की सहायता से MS एज इसमें क्या है कि शट डाउन कर सकते हो या फिर आप किसी भी जो विंडो है उसको क्लोज कर सकते हो। तो इस फंक्शन की को अल्ट के साथ प्रेस करने से जो खुला हुआ सॉफ्टवेयर है वो बंद हो जाएगा, और अगर आप इसे डेस्कटॉप पर अल्ट F4 दबाएंगे तो शट डाउन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसको अपन समझते हैं कि इसको कैसे यूज ले सकते हैं। जैसे कि अभी हम क्या है कि इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं, तो अगर मैं यहाँ पर अल्ट के साथ अगर F4 को प्रेस करूँगा तो मैं इस सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाऊँगा। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि इसको कैसे यूज ले सकते हो। जैसे कि मान लो कि ये मैंने एक कोई भी फोल्डर ओपन किया है, इस फोल्डर पर मैं अल्ट के साथ अगर F4 प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि अभी मैं इस प्रोग्राम से बाहर आ चुका हूँ। इसी प्रकार आप किसी भी प्रोग्राम में, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर गूगल क्रोम में हूँ, लेकिन आप जैसे ही यहाँ पर अल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि हम उस फाइल से बाहर आ चुके हैं। इसी प्रकार आप अगर डेस्कटॉप पर आकर अगर अल्ट और F4 को प्रेस करेंगे तो आपके सामने शट डाउन का जो मेनू है वह ओपन होगा। तो इसकी सहायता से आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हो। तो शट डाउन कर सकते हो, इसके अलावा अलग अलग ऑप्शन है। तो F4 की को अगर आप किसी भी प्रोग्राम को बंद करना चाहते हो तो अगर वहाँ पर अल्ट के साथ F4 करोगे तो वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। प्रोग्राम के अलावा फाइल भी है वो भी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप पर आकर अल्ट के साथ F4 की को प्रेस करोगे तो वह कंप्यूटर है वो बंद हो जाएगा, कंप्यूटर या लैपटॉप आपके पास जो भी है। अब अगली जो की है उसको देखते हैं। अगली की हमारे पास है F6 फंक्शन की। हम जानते हैं कि F6 जो फंक्शन की है इसका क्या यूज होता है। इसका उपयोग होता है MS जो डॉस के उसमें फाइल को सेव करना और एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए इसका उपयोग होता है। तो देखते हैं कि इस फंक्शन की को ब्राउजर में यूज करने से कर्सर सीधा एड्रेस बार में चला जाएगा। तो इसको देखते हैं कि कैसे। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास ये गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम के अंदर हम कोई भी चीज़ मान लो कि सर्च करते हैं कि इसको कैसे यूज ले सकते हैं। जैसे कि अभी हमने सर्च किया कि ये कंप्यूटर क्या है, इसकी अभी हमारे पास एक कोई भी अपने वेबसाइट खोल दी। इसके पश्चात अगर आप यहाँ पर F5 की को F4 की को प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप देखते हो कि ये जो सीधा ही जो कर्सर है वो यहाँ पर एड्रेस बार में चला जाएगा। इस प्रकार आप F6 की का उपयोग एड्रेस बार पर सीधा अपना कर्सर ले जाने के लिए कर सकते हो। जैसे कि अभी हम यहाँ पर F6 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि ये सीधा या जो अपना जो एड्रेस बार है वो यहाँ से हाईलाइट हो गई है। यहाँ पर आप कोई भी नई चीज़ को सेट कर सकते हो। इस प्रकार F6 की सहायता से आप क्या कर सकते हो कि किसी भी जो एड्रेस बार है वहाँ पर डायरेक्ट ले जा सकते हो। अब चलते हैं अपने अगली की तरफ। अगली की यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है F7 फंक्शन की। F7 जो फंक्शन की है इसकी सहायता से आप अगर इसमें स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हो। मतलब कभी कभार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आप MS वर्ड में कुछ कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपको नीचे रेड लाइन शो दिखाई दे रही होगी। रेड लाइन आपको वो दिखाती है कि जो आपने जो स्पेलिंग जो लिखी है उसमें कुछ मिस्टेक है। इसको समझते हैं कि F7 की सहायता से कैसे यूज ले सकते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने ये प्रोग्राम लिख रखा है। तो यहाँ पर इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके अंदर क्या है कि कुछ यहाँ पर आपको मिस्टेक दिखाई दे रही है। तो इस मिस्टेक को कैसे सुधार सकते हैं, इस मिस्टेक को आप F7 फंक्शन की सहायता से सुधार सकते हैं। तो जैसे कि हम कीबोर्ड पर जैसे ही F7 को प्रेस करेंगे आपके जो आपने जो भी पैराग्राफ लिखा है
जो भी रेड जो आपके जो अक्षर हैं वो आपको यहाँ पर दिखा देंगे और उनके कुछ सजेशन भी देंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर हमारा ये जो OPTION लिखा है, तो यहाँ पर ये सजेशन दे रहा है कि इसकी यहाँ पर क्या-क्या इसकी स्पेलिंग हो सकती है, जैसे इसकी ऑप्शन हो सकती है। तो यहाँ पर अगर इसको आपको चेंज करना है, तो चेंज पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके पश्चात आपके जो पैराग्राफ में जितने भी अगर यहाँ पर जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये इस पे आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी सही स्पेलिंग डिजाइन है, तो यहाँ पर आप चेंज पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो पैराग्राफ लिखा है उसमें कहीं पर भी यहाँ पर रेड लाइन शो नहीं हो रही है। तो इस प्रकार आप किसी भी पैराग्राफ में स्पेलिंग को भी चेक कर सकते हो। लेकिन कभी कभार जैसे कि अपन देखते हैं कि अपन कोई हिंदी में जो इंग्लिश टाइप करते हैं तो वो अपन नॉर्मली लिखते हैं। जैसे कि अभी हमने लिख दिया कुछ, जैसे कि तो ये अच्छा जैसे कि हिंदी का वर्ड है, लेकिन अगर इसको लिखना अपन को ऐसे ही है, लेकिन फिर भी अगर इसके अंदर ये नीचे रेड लाइन आ रही है, लेकिन अपन को इस रेड लाइन को हटाना है तो अपन कैसे हटा सकते हैं ये देखते हैं। तो वही आपको F7 की को प्रेस करना होगा। उसके पश्चात यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दे रहा होगा। यहाँ पर आपको करना है इग्नोर वंस करना है। इग्नोर वंस करके आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी वो नीचे जो रेड लाइन थी वो यहाँ से हट चुकी है। तो इस प्रकार आप F7 की सहायता से जो भी स्पेलिंग और ग्रामर जो मिस्टेक है उनको आप सही कर सकते हो। अब चलते हैं अपने अगली की तरफ। अगली की आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है F8 फंक्शन की। F8 फंक्शन की का उपयोग सिस्टम को बूट करने के लिए किया जाता है। नॉर्मली जब हम विंडो को इंस्टॉल करते हैं उस समय आप उनको कोई भी जो फंक्शन जो विंडो होता है उसको बूट करना होता है, तब F8 की का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि F9 जो फंक्शन की है उस की का क्या यूज होता है। तो F9 जो फंक्शन की है इसका उपयोग MS वर्ड में जो सम होता है उसको रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। इस की का विंडो में तो वैसे कुछ यूज नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आप MS वर्ड में सम को रिफ्रेश कर सकते हो। अब देखते हैं कि सम को कैसे रिफ्रेश कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक क्या है कि टेबल बना रखी है। इस टेबल में मैंने जैसे कि कुछ वर्ड कुछ नंबर लिख रखे हैं। इस नंबर को आप लोगों को सम कैसे कर सकते हैं, या तो अपने पास तरीका होता है कि इनको जोड़ के यहाँ पर इनकी जो जोड़ है वो लिख दो, या फिर यहाँ पर MS वर्ड में आप इनका फॉर्मूला लिख सकते हो। तो फॉर्मूला लिखने के लिए आपको यहाँ पर मान लो कि इसका सम लिखना है, तो आपको कर्सर को यहाँ पर लेके आना है और उसके पश्चात यहाँ पर आपको लेआउट पर क्लिक करना है। लेआउट पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर फॉर्मूला पर क्लिक करना है। ये जैसे कि आप फॉर्मूला पर क्लिक करोगे तो ये अपने आप ये फॉर्मूला आ जाएगा और आपको यहाँ पर ओके करना है। तो आप देखेंगे कि इन जो तीनों का जो सम है तो ये 20 हो रहा है, तो 20 का 20 यहाँ पर आ गया है। तो अब देखते हैं कि जो F9 फंक्शन की है इसका उपयोग कहाँ होता है। जैसे कि मान लो कि अभी 7 लिखा है, इसको अब अगर हम संख्या चेंज कर देते हैं, हमने यहाँ पर अभी 5 कर दिया है, लेकिन अभी आप देखोगे कि अभी यहाँ पर हमारा जो सम है वो चेंज नहीं हुआ है। इस सम को चेंज करने के लिए F9 फंक्शन की का उपयोग करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले इस सम को अपने माउस को लेफ्ट क्लिक करके इसको पूरा सेलेक्ट करना होगा। इसके पश्चात आपको अपने कीबोर्ड से F9 की को प्रेस करना होगा। तो देखेंगे कि आप जैसे ही आपने F9 की को प्रेस किया तो यहाँ पर ये जो इसका सम है वो वापस सही हो गया। इसी प्रकार आप किसी भी वापस नंबर को चेंज करोगे, जैसे अभी यहाँ पर हमारे पास 5 लिख रखा है, 5 को अगर हम यहाँ पर 9 कर देते हैं, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर वापस इसकी जो सम है वो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन आप इसको सम को वापस सही करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के पश्चात कीबोर्ड से F9 को प्रेस करना होगा। जैसे ही आप F9 को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इसकी जो सम है वो वापस रिफ्रेश हो गई है। तो इस प्रकार F9 से आप अपने सम को रिफ्रेश कर सकते हो। अब चलते हैं अपने अगली की जो फंक्शन की है कि उसका उपयोग कहाँ होता है। तो अपने जो अगली फंक्शन की है वो है F10 फंक्शन की। F10 फंक्शन की का उपयोग ओपन मेनू बार करने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो किसी भी मेनू को ओपन करने के लिए किया जाता है। इसे प्रेस करने से सेलेक्ट जो मेनू है वो ओपन हो जाता है। मतलब कुल मिला के जो कार्य माउस की सहायता से करते हैं वो आप कीबोर्ड की सहायता से कर सकते हैं। इसको आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं कि आप इसको कैसे मेनू बार को ओपन कर सकते हो। जैसे ही आप मान लो कि ये अपने पास MS वर्ड ओपन है और अगर आप यहाँ पर F10 को प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कुछ शॉर्टकट बनी हुई अपने आप लिखी हुई आ रही है। जैसे कि अभी यहाँ पर F दिखाई दे रहा है, तो आप कीबोर्ड पर जैसे ही F पर प्रेस करोगे तो ये देखो फाइल वाली ऑप्शन पूरी ओपन हो गई है। इसके पश्चात जैसे यहाँ पर
यहाँ पर पी दिखाई दे रहा है। तो पी की सहायता अगर आप कीबोर्ड पर पी प्रिंट करोगे तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ गया है। तो इसके पश्चात आप जो भी यहाँ पर अगर प्रिंट के ऑल पेज करना चाहते हो तो अपने कीबोर्ड की सहायता से ए दबाएं। अगर प्रिंट ही देना चाहते हो तो कीबोर्ड की सहायता से पी को प्रेस करें। तो इस प्रकार आप जो F10 जो फंक्शन की है इसकी सहायता से जो मेनू बार है इसको आप ओपन कर सकते हो, और जो कार्य आप माउस की सहायता से करते हो वही कार्य आप कीबोर्ड की सहायता से कर सकते हो। यही काम F10 फंक्शन की का होता है। अब चलते हैं अपनी अगली फंक्शन की तरफ की उसका उपयोग कहाँ होता है। F11 है, F11 फंक्शन की का उपयोग ब्राउजर व किसी एप्लीकेशन जो है उसको फुल स्क्रीन करने के लिए F11 का उपयोग भी किया जाता है। मतलब F11 की सहायता से आप अपनी जो स्क्रीन है उसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं। जैसे कि इसको आपको समझाते हैं प्रैक्टिकली। जैसे कि अभी हम ब्राउजर में आ चुके हैं और यहाँ पर अभी हमारे सामने ये वेबसाइट है। अगर हम इसको फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो आप अपना कीबोर्ड पर जैसे ही F1 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो वेबसाइट है ये फुल स्क्रीन हो चुकी है। और अभी आपने देखा कि जैसे ही हमने F11 को प्रेस किया, इसको बता रहा है कि अगर आपको वापस इसमें तो वापस फुल स्क्रीन से वापस नॉर्मल स्क्रीन में आना है तो आपको वापस F11 को प्रेस करना है। इस प्रकार आप जैसे कि MS पेंट में अगर कोई कार्य कर रहे हो और उसको अगर आपको फुल स्क्रीन में देखना है तो आप F11 की सहायता से आप फुल स्क्रीन देख सकते हो। कुल मिलाकर F1 फंक्शन की का उपयोग वहाँ होता है जहाँ आप पर किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से फुल स्क्रीन पर देखना चाहते हो। अब चलते हैं अपनी जो अगली फंक्शन की है उसका उपयोग कहाँ होता है और उसका क्या यूज है। तो अगली अपनी जो फंक्शन की है वो है F12 फंक्शन की। F12 फंक्शन की का उपयोग सेव एज करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस की को प्रेस करके सेव एज विंडो ओपन हो जाएगी और कंट्रोल के साथ F12 को प्रेस करने से पहले से जो सेव फाइल है वो ओपन हो जाएगी। मान लो कि जैसे कि अभी आपने ये फाइल है में कुछ आपने चेंज किया है और उसके पश्चात इसको सेव एज करना चाहते हो तो आपको कीबोर्ड की सहायता से F12 को प्रेस करना होगा। आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर F12 को प्रेस किया है, उसके पश्चात यहाँ पर देखो कि ये जो सेव एज का यहाँ पर जो ऑप्शन है यह ओपन हो चुका है। इसकी सहायता से आप यहाँ पर इस फाइल को वापस सेव एज कर सकते हो। अब यहाँ पर है कि अगर आपने कोई भी फाइल है जो पहले से इसके अंदर बना रखी है वो आप अगर ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके पास तो एक तरीका है, यहाँ पर फाइल में जाकर ओपन में जाओ तो यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन अगर आप यही कार्य कीबोर्ड की सहायता से करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करो। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि मैंने कंट्रोल के साथ F12 को प्रेस किया है तो यहाँ पर अभी हमारे सामने जो पहले से जो फाइलें ओपन है यह जो पेज है यह खुल गया है। तो दोस्तों अभी हमने इस तरह पूरी कीबोर्ड पर F1 से लेकर F12 तक की जो भी सारी की है उनको एक एक करके जाना है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि हम ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आपके लिए आगे लाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।